रहस्यमय उनकी खामोशी। उसका एक कारण सेहत दिया जा सकता है, लेकिन सेहत कारण होता तो इतनी रैलियां कैसे करते वो? पब्लिक प्रेजेंस तो थी उनकी। अब उसका जो दूसरा पक्ष है राजीव जी, वो ये है कि अगर बीजेपी इस वक्त ये फैसला करती है कि नीतीश कुमार को नहीं, हम बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो यहां से बिहार की राजनीति में इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी सरकार की स्थिरता पर सवाल पहले दिन से खड़े हो जाएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी जल्दी से आपके पास, आप भी लगातार देखते रहे नीतीश बाबू के और इस कदम को संवैधानिक तौर पे जो भी माना जाए, लेकिन ओवरऑल सियासी तौर पे संविधान और सियासत दोनों में फर्क है। और जब धरातल पे आप भी देख के आ रहे हैं नीतीश बाबू के इस कदम को कि आज जाके इस्तीफा न देकर सीधे एक चिट्ठी थमाते हैं कि आप 19 तारीख को विधानसभा भंग कर दीजिए, क्या देखा जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? धन्यवाद राजीव जी। नीतीश कुमार कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सरकार बने और मुख्यमंत्री न हो। भारतीय जनता पार्टी का जो ये स्ट्राइक रेट है वो अभी नीतीश कुमार के कारण है। बाकी तो चुनाव आयोग की जो अपनी भूमिका है वही है, लेकिन ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी इस सफलता को हासिल कर लेती। हालांकि अब ये भी कहना बड़ा अपने आप में संदेहजनक है कि जिस तरीके की तैयारी SIR के माध्यम से जिस तरीके से मतदाता सूची को प्रभावित किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक साथ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में अपने नेतृत्व में सरकार रखना चाहती है। वो उसके नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं और उसके समर्थक भी इस अभिलाषा के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रह करके भी अगर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाती तो अपने 101 टिकटों में 40% से अधिक टिकट सवर्णों को देने का क्या उद्देश्य रह जाएगा, अगर आप पिछड़ों को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप बाध्य होते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहती है वो, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री न बने और गठबंधन में बने रहें, ये संभव नहीं है। और यह भी संभव है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में संवाद है। ये बिहार की राजनीति को जानने वाले सभी जानते हैं। दोनों दलों के बीच में कोई संवादहीनता है या केंद्रीय नेतृत्व पर दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरी अपनी समझ ये है कि बिहार की राजनीति में प्रभावी जो दल हैं, दोनों राष्ट्रीय दलों को के अलावा, वह भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जी। उनकी राजनीति में उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का मतलब जो उनकी अपने सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है उसको खारिज करना है, और उसके बगैर वह अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना उनके सामने मुश्किल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जब तक यह एक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर देगी भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 10वीं बार, हालांकि मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं कर सकती। हाँ, कितने समय तक के लिए रहेंगे ये बड़ा सवाल है। क्या वो पूरे 5 साल रहेंगे या बीच में उनको हटा करके अपने मुख्यमंत्री ले आएंगे, क्या करेंगे, इस पे चर्चा हो सकती है और चर्चा होगी भी। क्योंकि अगर इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है तो फिर वो कब बनाएगी? आने वाले दिनों में राजनीति कैसी होगी, क्या होगी, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर वो लेकिन सवाल ये उठता है ना सुनील जी, सवाल तो ये उठता है ना कि आज की तारीख में, इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये असमंजस में है। भारतीय जनता पार्टी को यह क्लियर करना चाहिए कि हाँ, हम नीतीश बाबू को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। उनके नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, जिससे भी बात कीजिए, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई नीतीश कुमार का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। विधायक दल का नेता चुनेगा तो बता दो ना भाई कि कौन, इसमें क्या तकलीफ है कि जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले से है उसका नाम लेने में, और जिसके साथ आप चुनाव जीत के आए हैं। बिल्कुल सही कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा जी, लेकिन नेता पद का उम्मीदवार कौन होगा ये तो बता दो आप भाई। हम कहां कह रहे हैं कि विधायक दल नहीं चुनेगा,
लेकिन विधायक दल तो उन्हीं को चुनेगा जो उनके बीच में उम्मीदवार होंगे। किसको आप उम्मीदवार बनाएंगे, ये तो आप नहीं बता रहे हैं। और दरअसल ये है कि बिहार की राजनीति में जो उनका बीजेपी के नेता लोग हैं, वो कोई इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। इसका जवाब तो केवल दो ही लोग जानते हैं, मोदी जी जानते हैं और अमित शाह साहब जानते हैं, बाकी कोई तीसरा नहीं जानता। अगर आप विनोद तावड़े साहब से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बता दें कि नहीं गिरिराज सिंह जी भी कह दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, संभव नहीं है। कहा ये तो बयान अगर एक कहते भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बयान तो वहां से आना चाहिए, स्पष्टीकरण वहां से आना चाहिए। तो आज ये नीतीश कुमार का सोचा समझा, ये ऐसा नहीं जो आपने कहा ना, एक शब्द का आपने प्रयोग किया ब्लाइंड का, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज यूं ही छोड़ देंगे। उन्होंने इस पूरे चुनाव पर देखिए, पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार की, मतलब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, विधायक दल के नेता होंगे, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा और विधायक दल अपना नेता चुनेगा, ये बोलते रहे वो। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कभी भी इस अपने जो पत्ते हैं वो कभी उन्होंने बंद नहीं किए। उनकी पार्टी लगातार कहती रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। वो दावा छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है, मेरे अनुसार वो संभव नहीं है। और जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इस्तीफा न देना ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अपने आप जब इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नई विधानसभा गठित होगी, बाकायदा राज्यपाल उसके सूचना जारी करेंगे और नई विधानसभा ही अपनी सरकार बनाएगी। राज्यपाल की सरकार बनाना पड़ेगा, तो उस समय तो स्थिति आई जाएगी। लेकिन जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देके चुपचाप बैठ जाएंगे और यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो जाएगा कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और यह संभव है कि नीतीश कुमार और विपक्षी दल मिलकर के सरकार बना ले। ये ऐसा नहीं है कि उनके पास संख्या कोई कम है, मैंने जितना विपक्षी दल को लोग हैं और सरकार बनने की स्थिति में आएगी, तो मेरा अपना मानना यह है कि MIM और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी ये भी सपोर्ट में आ जाएंगे नीतीश कुमार की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले दल आगे बढ़ पाएंगे, इसमें संदेह, लोगों के मन में संदेह है ही है। तो भारतीय जनता पार्टी को का इग्नोर कर पाना नीतीश कुमार को संभव नहीं होगा और अपने इग्नोरेंस को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। ये दुविधा उनके पास है और उनके सामने ये भी दबाव है कि वह इतने प्रचंड बहुमत के बाद अपनी सरकार बना ले। कौन सी बात, और क्या उनको तात्कालिक राजनीतिक लाभ चाहिए या आगे की राजनीति भी उनको इसी में साधना है, भारतीय जनता पार्टी को यह भी तय करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक के कदम रख रही कि क्या वह नीतीश कुमार को या JDU को इस बात के लिए मना लेगी कि वो मुख्यमंत्री उनका हो जाए। मुझे इस बात की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। कम से कम नीतीश कुमार इसके लिए नहीं तैयार होंगे। बाकी लोग जो है जनता दल यूनाइटेड के, वो तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, चाहे वो संजय झा साहब हो चाहे ललन सिंह जी हो। हालांकि ललन सिंह जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने भी इसे इनकार नहीं किया है। तो बनना तो इन्हीं को है और नीतीश कुमार को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी एक नया राजनीतिक संकट नहीं पैदा करना चाहेगी। नीतीश कुमार का अलग होना आने वाली राजनीति के लिए बिहार में वो और घातक होगा, बल्कि जो हिंदी प्रदेश है वहां भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो बीजेपी इतना रिस्क ले लेगी। कुल मिला के मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि नीतीश कुमार को इग्नोर करके या एक नया विमर्श पैदा करके भारतीय जनता पार्टी दीर्घकालिक राजनीतिक नुकसान नहीं उठाना चाहेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुल मिलाकर की बात तो सेकेंडरी आती है, प्राइमरी यह है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है और क्या इसीलिए नीतीश बाबू 2 दिन का समय लेकर बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि तमाम नेता, वरिष्ठ नेता, अलग अलग दलों के, उनके गठबंधन के नीतीश कुमार से पिछले दिनों 15 तारीख से लेकर आज तक पिछले 2 दिनों में मुलाकात करते रहे और नीतीश कुमार चुप हैं। इतनी बड़ी जीत मिली है, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार का कहीं आपने बयान सुना क्या? मैंने नहीं सुना। अनिल कुमार रॉय साहब, आप वहीं पे हैं, आप हैं पटना में, आपको सुनाई दिया क्या मीडिया के सामने आके